जी नमस्कार दोस्तों। अभी हम आए हुए हैं नवादा में। एक हमारे न्यू स्कूल का ओपनिंग हुआ है और इस स्कूल का नाम है सैमफोर्ड इंग्लिश स्कूल, नवादा बागी बगडीहा विकास नगर। तो आइए चलते हैं, इस स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं और हमारे देख रहे हैं सामने एक प्रिंसिपल का चेंबर है और प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं। थोड़ा इनसे कुछ राय ले लेते हैं स्कूल के बारे में। न्यू ओपनिंग स्कूल हुआ है तो इस स्कूल में क्या खासियत है और क्या खासियत होने वाला है और क्या डेवलपमेंट होगा। तो आइए जानते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सर बताइए सर, इस स्कूल का क्या खासियत और ओपनिंग होने का मुख्य कारण क्या है और इस स्कूल में क्या क्या हो सकता है सर अभी प्रेजेंट में। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी इस स्कूल में आए। जी जी अब रही बात इस स्कूल का ओपनिंग का कारण, तो स्कूल खुलने का कारण एक ही चीज़ होता है, एजुकेशन। एजुकेशन। तो जी पढ़ाई पढ़ाई के क्षेत्र में क्रांति लाने का जो मिशन है वो सैमफोर्ड इंग्लिश स्कूल का है। जी हालांकि नवादा में कई सारे विद्यालय हैं, जी बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय भी हैं, लेकिन हमारा मकसद क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना है। जी सैमफोर्ड इंग्लिश स्कूल जो है, एक्चुअली में आप देख रहे होंगे कि इसका लोकेशन बिल्कुल ही इन्वायरमेंटल प्लेस है, काफ़ी इको फ्रेंडली जगह है ये, और नेचर से काफ़ी ताल्लुक़ रखता है ये प्लेस। आप चारों तरफ देखते होंगे ओपन ओपन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख ही रहे हैं। तो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, स्पेशली मेंटल, फिजिकल और एजुकेशनल ग्रोथ के लिए ये स्कूल एक बेहतर कारगर साबित होगी। और आई थिंक कि हम लोगों को पहला जो स्टेप है वो रिफॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं, बहुत सारी उनकी व्यवस्थाएं होती है। हमारा जो स्कूल है, दरअसल क्या है कि यहाँ पे लोगों के भलाई को प्रथम पायदान पर रखती है, जिसका आप नतीजा देख रहे होंगे कि हमने एडमिशन फ्री रखा हुआ है। जी जी एडमिशन का कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट फी भी अफोर्डेबल है। बहुत कम चार्ज है ट्रांसपोर्ट का, 300 में नवादा से और भी कई जो हमारा रेडियस है अराउंड 20 किलोमीटर। तो इस पूरे रेंज में जहाँ से भी बच्चे आते हैं उनको सिर्फ 300 रुपीज़ पे करने होंगे। जी और जो क्लास का फी है, ट्यूशन फी, वो भी अफोर्डेबल है। नर्सरी टू यूकेजी का जो फी है वो 600 रुपीज़ है, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो 50 रुपीज़ इंक्रीज करता जाता है। तो मिनिमम फ़ी भी है। फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, डिजिटल क्लासेस है, डांस क्लासेस है, म्यूज़िक क्लासेस है। पूरी तरह से मॉडर्न स्कूल है, और कंप्लीट इंग्लिश स्पोकन एज वेल एज हिंदी भी है, क्योंकि जो पढ़ाई होगी वो बाइलिंगुअल होगी। क्लासरूम के अंदर जो हमारे बच्चे आएंगे तो उनको समझाने के क्रम में हिंदी का भी उपयोग किया जाएगा। हालांकि जो प्रायोरिटी है वो कम्युनिकेशन पे दिया गया है, ताकि बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल सके, हिंदी भी अच्छे से बोल सके, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि हमारा इंडोर ग्राउंड, जो हमारा आउटडोर ग्राउंड है, वो देखेंगे आप, बहुत बड़ा आउटडोर ग्राउंड है, ताकि बच्चे को कई तरह का खेलने का सुविधा भी मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों की सुरक्षा को भी हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। जब बच्चे यहाँ से स्कूल से बाहर जाएंगे तो उनकी पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। हमारे, आप जब एंट्री लेते होंगे गेट से तो देख रहे होंगे कि हमने 2 वॉचमैन वहाँ रखा हुआ है, और जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो भी पूरी निगरानी की जाएगी। क्लास के अंदर सारे क्लासेस में सीसीटीवी सर्विलांस है, कैमरा लगा हुआ है और सर्विलांस पे है सारे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हर मोर्चे पे काम किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ाई हर जगह होती है, पहले ही हमने कहा, लेकिन यहाँ जो पढ़ाई होगी वो रेवोल्यूशन के लिए होगी। यहाँ की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो आपको दिखने को अलग मिलेगा वो ये मिलेगा कि डेडिकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। हमारे सारे फैकल्टी वेल वर्स्ड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि सबके सब एक्सपीरियंस है। और जो यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फार्मिंग फैमिली से आते हैं। तो नो डाउट पोटेंशियल तो बहुत होगी उनके अंदर, लेकिन उस पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो वो सही प्लेटफॉर्म यहाँ पे उनको प्रदान किया जा रहा है। हमने जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हाउस में बांट दिया है, हमारे 4 हाउसेस हैं, ताकि टीम स्पिरिट हो सके उसके अंदर। और हमारा खुद ड्रेस कोड टीचर्स का भी है। तो हर तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप जो सिलेबस है वो पूरा करके आपको जाना है।
एकेडमिक के साथ साथ उनको पहले मैंने एक बार और कहा था कि मेंटल ग्रोथ पर भी फोकस किया गया है, ताकि फ्यूचर में वो किसी भी फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, कोई भी परेशानी उनको कहीं से नहीं हो। छोटे बच्चों का अगर हम बात करें, जैसे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं, तो आप जानते हैं कि उनको खेल खेल में पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। उनके एक्टिविटी पे पूरा फोकस किया गया है, ताकि उनको किसी भी प्रकार से जैसे ऐसा हो कि एक्साइटमेंट हो, क्लास आने में अच्छा लगे, मज़ा आए। बाकी क्लासेस के जो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो 5th का हो, 10th का हो, किसी भी क्लासेस का हो, उन बच्चों का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि पढ़ाई इस प्रकार हो कि पढ़ाई बर्डन नहीं लगे, पढ़ने में उनको मज़ा आना चाहिए, क्लासरूम अटेंड करने में अच्छा लगना चाहिए, और पढ़ाई का तरीका जो हो बिल्कुल मॉडर्न हो, कंसेप्चुअल हो, ताकि फ्यूचर में इनकेस उनको कभी ये फील नहीं हो कि किसी चीज़ में चूक हो गई। तो हम यहाँ पे मिशन अर्जुन लेके एक तरीके से आए हैं। यहाँ कई सारे द्रोणाचार्य आपको मिलेंगे जो हर बच्चे को बिल्कुल अर्जुन की तरह तैयार करेंगे। तो बाकी हमारी काफ़ी स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, और मैं कह सकता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर एज वेल एज एक्सपेक्टेशन, बट वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो, एंड वी आर रियली। तो सर, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि हमारा जो नवादा शहर है, इसमें पहले से तमाम एक से एक बढ़ के स्कूल है, ठीक है। तो अगर आज ये नया स्कूल आपने खोला है तो इसमें बच्चे क्यों आए? क्या ऐसा पॉइंट है जो उधर से नहीं आपके विद्यालय में ही एडमिशन करवाए? देखिए, मैं आपको बता दिया कि एक्चुअली में स्कूल कई सारे खुलते रहते हैं, डेली खुलता है, और कई सारे अच्छे अच्छे विद्यालय में यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो। लेकिन हमारा मकसद पढ़ाना नहीं, पढ़ने लायक बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई तो होती है, लेकिन कई बार आप ऐसा देखे होंगे कि बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, एक्साइटमेंट उनके अंदर नहीं रहती है। तो हम बच्चों को पहले अवेयर करना चाहते हैं। और बाकी अगर कंपैरिजन की बात करें किसी भी स्कूल की, तो सारे स्कूल अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके का है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को पहले ये रियलाइज़ कराना कि बच्चे कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब उनको अपना इम्पोर्टेंस पता होगा तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, और जब कोई बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है। तो इस वजह से दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने बच्चों के पूरे विकास पर फोकस किया है। विकास कहने का अर्थ हुआ कि मानसिक रूप से भी उनको फिटनेस दिया जाए। जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं तो हमारा काम ये नहीं कि उनके सिलेबस को पूरा कर देना, वो यहाँ आएंगे तो उनकी जो चॉइसेस होगी, पढ़ाई के अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में होता है, किसी का डांस में होता है, किसी के स्पोर्ट्स में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सब पहलू पर हम लोग विचार कर चुके हैं और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है, सिक्योरिटी रीजन भी हमारा अच्छा है, इको फ्रेंडली प्लेस है। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जो बच्चे यहाँ आएंगे उनका भविष्य जो होगा वो उज्जवल होगा। उसमें जहाँ तक हमारा योगदान होगा, पूरे विद्यालय के जितने भी हमारे मेंबर हैं, हमारा जो एंटायर टीम है, सारे लोग कमिटेड हैं और